झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन छात्रों ने शर्तों की नई लिस्ट सामने रख दी है। छात्रों की वार्ता की शर्तें: बंद कमरे में बातचीत नहीं, सार्वजनिक मंच पर वार्ता, कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी, सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत। ये तो रही वार्ता की शर्तें। अब जरा आंदोलनकारी छात्रों की मुख्य मांगे भी जान लीजिए। छात्रों की मुख्य मांगे: विवादित जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द हों, पेपर लीक और घोटाले की सीबीआई और ईडी से जांच, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई। मंत्री इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार समाधान चाहती है। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है। आप दूसरा एंगल ले रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग हमारे यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, वार्ता करेंगे। कमेटी बनी है, कमेटी जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है और होपफुली जल्द से जल्द जो इनपुट आएगा उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी महोदय, समाधान रोज दिन निकल रही है। आप जैसे मीडियाओं को इन चीजों को भी कवर करना चाहिए। सीआईडी का क्या प्रोग्रेस है उसको जनता तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी सरकार पूरे हिम्मत के साथ अपने ही शासन में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच करा रही है। आज किसी भी बीजेपी राज्य में कभी इस तरह से हिम्मत किया गया है? क्यों? क्योंकि हमें ईमानदारी है, हमें पारदर्शिता है और यही चीज हमें ताकत दे रही है अपने छात्राओं के साथ, अपने लोगों के साथ न्याय करने के लिए। बीजेपी लगातार सरकार को बस आपका सवाल नहीं खत्म होगा अभी। लेकिन बीजेपी सरकार पर पूरी तरह हमलावर है और आरोप लगा रही है कि सोरेन सरकार में नौकरियां बेची गईं और इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। नौकरियों को बेचा गया है और जेपीएससी में भी उसी प्रकार से लोगों ने नौकरी को बेचा है और इसीलिए आज छात्र और नौजवान यानी झारखंड की जनता की आज मांग है, जो एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, जो नौकरी को बेचा गया है, जेसीसीएल हो, जेसीसी हो, जेपीएससी हो, उन सारे एग्जामों को रद्द करे सरकार। कराती है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सभी एग्जाम को अविलंब रद्द करते हुए सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। झारखंड के युवा लगातार 12 दिन से धूप में, बारिश में, भूखे प्यासे शालीनता के साथ अपनी मर्यादा में रहकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अविलंब 14th जेपीएससी को रद्द करो। इतना ही नहीं, आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता पोस्टर बैनर लेकर सदन पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपने सुझाव सौंप दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के 21 सुझाव हमने दिया है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं सारा 21 सूत्रीय सुझाव दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से उसको ही करे। मुख्यमंत्री अगर इसको अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि अगर 50% भी अमल करेंगे तो आने वाले दिन में ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटेगी। अरे नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है जो भी यहाँ से छनके जाएगा वो काफी योग्य। अभ्यर्थियों के आंदोलन को आज उस समय राजनीतिक समर्थन मिला जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और छात्रों की मांगों का समर्थन किया। कि आप जाकर छात्रों से सीधा खुले आसमान के नीचे जो बैठे हैं उनसे संवाद करें और अभी जो मुद्दे जो ज्वलंत हैं उन पे कार्रवाई करें और उनकी मांगों की पूर्ति करें। दबाव बना है, बिल्कुल दबाव बना है।
बहुत ही प्रेशर में दिख रहे हैं। विभाग के जितने भी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हो या अन्य विधायक हो, दबाव में तो हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है विधानसभा के अंदर। यानी सरकार बातचीत के दबाव में है, विपक्ष आंदोलन के साथ खड़ा नजर आ रहा है और छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरा मामला इस सवाल पर टिक गया है कि क्या सरकार छात्रों की शर्तें मानेगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सामने आकर बातचीत करेंगे? अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि झारखंड में ये टकराव संवाद से खत्म होगा या आंदोलन और सियासत दोनों मिलकर इसे और बड़ा बना देंगे।